रेलवे मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ, जिसकी मीटिंग्स होती रहती हैं। ये 21वीं जो है, उन्होंने अलग अलग विषयों पे डिस्कशन विभागों पे ऊपर, चाहे आज इंटेलिजेंस, खासतौर पे एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, और अलग अलग, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और रेलवे में टेक्नोलॉजी कैसे मदद करे हमारे, चाहे खास तौर पे मैं दो नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि बड़ा नाम है और बहुत लंबे टाइम से, बी सुरेंद्रन जी, जो एक रेलवे और रेलवे मजदूर संघ के बहुत ही पुराने, हमारे हर चीज वही है, और हमारे अब प्रेसिडेंट पवन जी, वो और बाकी सारे जनरल सेक्रेटरी और संघ के मेंबर, यहाँ पे तकरीबन आज 500 से ऊपर डेलीगेट्स जो राउंड टेबल डिस्कशन में यहाँ पे आए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से और हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और मेघवाल साहब जो कल यहाँ आएंगे, और क्योंकि बहुत टाइम के बाद इलेक्शंस हुई थी और उस इलेक्शन में जो हमारा भारतीय रेलवे मजदूर संघ है, इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और नंबर 3 पे अब ये पहुंचे हैं। और रेलवे के साथ साथ अगर मैं कहूँ, ये देश भगत और विकसित भारत जो हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा 2047 तक बनाने का जो उनका सपना है, जो उनकी सोच है, उनका मार्गदर्शन है, उसमें रेलवे और हमारा संघ बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और जो जो इश्यूज हमारे कामगार, हमारे विभिन्न जगहों पे, चाहे ट्रैकमैन है, पॉइंटमैन है, सबसे जो अहम, हम ट्रेन में तो बैठ जाते हैं, ठीक है, हमें पता होता है, टीटी का पता होता है, हमें लोकोमोटिव ड्राइवर, पायलट का पता होता है, लेकिन जो ट्रैक सुबह उठ के सबसे पहले जिसने रोज 5 किलोमीटर चलना ही चलना है और 4 घंटे से ऊपर उसे चलना है रोज, हर ट्रैक, ये 1 इंच भी ट्रैक का ऐसा नहीं देश में जो नहीं चेक किया जाता। और तकरीबन आज आप अंदाजा लगाइए, रोज हमारी 24-25 हजार ट्रेन रोज चलती हैं, जिसमें 10-12 हजार से ऊपर हमारी माल भाड़ा गाड़ी है और बाकी हमारी पैसेंजर ट्रेन है। तो वो रोज चाहे कितनी बड़ी फॉग हो, उसमें भी उन्होंने चलना है। बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि उस टाइम मतलब एक 5 फुट पे दिखता नहीं है, चाहे वो लाइट हो, उनकी यहाँ पे डिस्कशंस होगी, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए रेगिस्तान में, तो उसने फिर भी वो ट्रैक पे चलना है। तो वो मुश्किलें, और इनकी कई बातें ऑफिस की संघ की थी भी, और मैं क्योंकि अब तीसरे नंबर पे आए हैं, इनको भी जगह चाहिए। इनके जो ऑफिस जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट हैं, हमारे एरिया के जनरल सेक्रेटरीज हैं, क्योंकि इश्यूज आते हैं सारे कर्मचारियों के, उनको डिस्कशन करने के लिए ऑफिसों की बात हुई है यहाँ पे। और एक इशू आ रहा था भी प्रमोशंस में हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी साहब ने कोई इशू उठाए थे, उसको हमने आगे बिल्कुल पारदर्शिता से, किस तरीके से ऑनलाइन पेपर होंगे, प्रमोशंस की बात कर रहा हूँ, पहले बाकी तो हो ही रहे हैं, और ऑनलाइन रिजल्ट रहेगा, वो चीज करने जा रहे हैं। और तकरीबन आने वाले दिनों में अब भी रेलवे, क्योंकि जॉब्स की कमी नहीं है, रोज हर महीने निकलती हैं, इसी तरीके से अब आगे भी हम तकरीबन पिछले कुछ सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जबरदस्त काम किया और टेक्नोलॉजी पे, इम्प्रूवमेंट पे, क्योंकि अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ानी है, उसमें नई नई फैक्ट्रीज लगाई गई। आज सीमेंस के साथ 9000 हॉर्स पावर्स का इंजन जो गुजरात में बन रहा है, ऐसे ही 12000 हॉर्स पावर्स का इंजन बिहार में बन रहा है। तो बहुत बड़ी
जो चेंज है, मेजर चेंज है वो हुई है, पर वो करने वाले तो यही हैं। तो इनके ऊपर अगर हमारा विश्वास और इनके ऊपर हमारा प्यार ज्यादा रहेगा, स्नेह ज्यादा रहेगा, तो अपने आप वो काम को गति भी दी जाएगी, क्योंकि हम ट्रैक बनाते जा रहे हैं, नए इंजन, तकरीबन हजारों की गिनती में नए कोचेस जिसको वैगन्स कहते हैं वो निकल के हमारी आ रही हैं। तो उनको संभालना किसने है? आगे एक जो इंजन 1 लाख किलोमीटर या उससे भी कम उसकी मियाद थी, उसके बाद उसे ओवरहाल करना पड़ता था, उसे बदलना पड़ता था। आज 3 लाख किलोमीटर तक हमारे इंजन रेलवे के चल रहे हैं। तो स्टेट ऑफ आर्ट, ऐसे कल ही हमने कहा भी जैसे किसी डाटा सेंटर रूम में बैठे हैं, कंप्यूटर रूम में बैठे हैं, ऐसे हमारे टेक्नोलॉजी से लैस हमारे नए इंजन जो है हमारे आ रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है इनके बीच में देख के, क्योंकि अब देखो, अब प्रयागराज था, राजस्थान आप आए हैं तो बीकानेर के लिए कुछ विशेष? देखो बीकानेर में ये सबसे बड़ी डिवीजन है। आज तो मैं, जो मेरा प्रोग्राम था वो सिर्फ मजदूर संघ के आने का था, लेकिन मैंने डीआरएम साहब से बात की है, क्योंकि डबलिंग का काम बहुत हो रहा है। नई ट्रेन उन्होंने कई डिमांड की है, बताया है लोगों ने। एक उन्होंने खास तौर पे बीकानेर में बहुत एक अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज का इशू है, अंडरपास का, जो कि खैर देखो यहाँ के मंत्री एमपी वो इतने सरल हैं, इतने अच्छे हैं, इतने पावरफुल हैं, भी यहाँ पे कोई दिक्कत मेघवाल जी की, वो इतने सरल है कि वो 35 साल से ये समस्या का समाधान नहीं निकला। देखो ऐसे होता है, 100 चीजें जो हो जाएं तो एक चीज ना हो। जनता परेशान हो रही है रेलवे क्रॉसिंग को लेकर, 35 साल देखो दो चीजें हैं, जहाँ अंडर ब्रिज बनेगा या ओवर ब्रिज बनेगा, लेकिन रेलवे तो उसमें भी बात तो नहीं कर रही है। तो आपने बताया कि 500 करोड़ तक का बजट डीएम के पास भी होता है, आपने बताया कि पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई इशू ही नहीं है। अगर सरकार चाहती है और तो तत्काल बना सकती है, लेकिन कभी रेलवे राज्य सरकार भी टूटती है, कभी नहीं। देखो सरकारें दोनों ही हमारी हैं, सरकारें बीजेपी डबल इंजन है, ऐसी कोई सरकार की बात नहीं है, लेकिन लोकल जो मुश्किलों जब भी बजट पेश किया जाता है बीकानेर को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। 550 करोड़ रुपए के बजट का अनाउंसमेंट हुआ था, बीकानेर सबसे बड़ा डिवीजन है, डेवलप किया जाएगा। अभी तक कहीं कोई काम मैं कह रहा हूँ वंदे भारत की घोषणा हुई पूरी, अभी तक वंदे भारत का शुरू होती है राजस्थान में। देखो इसका शिलान्यास खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ये 500 करोड़ का अगर कहा था तो 600 करोड़ तक बनेगा, बेफिक्र रहिए आप, कोई कमी नहीं रहेगी। वंदे भारत भी बहुत बड़ी डिमांड है देश में वंदे भारत की। वंदे भारत के मैंने जैसे कहा इंजन भी बनने हैं, कोचेस भी बनने हैं, स्लीपर भी बनने हैं, तो यहाँ भी पर बहुत जल्दी होगा सबका, और मैं ही दोबारा आके यहाँ पे आके ये चीजें जब जिस दिन पूरी हो जाएंगी, फिर आप साथ मिठाई आपके मुंह में पहले डालूंगा, अपने मुंह में बाद में डालूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सर एक टेक्नोलॉजी है हाइपरलूप, आपने बताया गुड़गांव से सीधा जयपुर में 30 मिनट के अंदर सफर हो जाएगा, हाइपरलूप वाली वो प्रोजेक्ट अभी तो उसमें टाइम है। अभी देखो, अभी तो हम जो हाई स्पीड है, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब का ये है जो अहमदाबाद से मुंबई, वो जितनी देर बनने के बाद कामयाब नहीं हो जाती, उसके बाद हाई स्पीड बाद में होगी, उससे पहले कोई हाई स्पीड नहीं होगी जितनी देर वो बनेगी और वो लोग कहेंगे हाँ ये कामयाब है, फिर वो उसके बाद चलेगी। पर मैं एक ये जरूर कह दूं आपको, मैंने ज्यादा से ज्यादा देश के लिए 2 से 3 साल मांगे हैं हर चीज के लिए। ये तो महीनों की बात है जो आपने कहा है, और अगर यहाँ पे अंडर और ओवर ब्रिज दोनों भी बनाने होंगे
वो दोनों भी बन जाएंगे, कोई कमी नहीं है। लेकिन लोकल जो ठीक है, बाहर वालों को आसान हो जाता है ओवर ब्रिज बनने से और चीजें होती हैं, पर लोकल जो दुकानदार होते हैं, लोकल लोगों की एक आदमी किसी दुकान नष्ट हो जाए या उसकी सेल कम हो जाए, वहां तक भी एक लोकल जो लीडर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है भी एक को भी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए ये चीजें बहुत सोच समझ के की जाती हैं। 10 परिवारों के लिए आप 150 लोगों का परिवार परेशान करोगे? हमें एक को भी परेशान नहीं करना। 12 लाख लोग रोजाना परेशान होते हैं। मैंने कहा जी, किसी ऐसे कैसे हो सकता है भी एक की जान की कीमत ना हो। यहाँ पे एक आदमी, उसके लिए तो वही है, उसके परिवार के लिए तो वही है। ये समझे सर कि आप दुकानदारों की या वहाँ के बाजार की वो बात मानते हैं? नहीं, हम उसका निकालेंगे ना। आवाज नहीं सुनेंगे आप? वो क्या है? नहीं, वो जनता जो 12 लाख की जनता है वो परेशान होती रहेगी, 12 परिवार परेशान होते हैं। ये ऐसे नहीं होता। अगर हमें सबकी चिंता है, और मैं ये कह सकता हूँ हम सब जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकाल के इसको पूरा करेंगे। 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 2025 तक 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बिल्कुल रोजगार हर लेवल पे, बेफिक्र रहिए। कोई मैंने आपसे 3 साल मांगे हैं, आप रेलवे ही दिखेगी हर जगह। रेलवे स्टेशन पर खर्च करते हैं हम लोग।